हेलो गाइस। तो अभी मैं अपनी नाइट शिफ्ट करके रूम पर आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेशन अप होने के लिए एंड देन मैं सो जाऊँगा। कल की नाइट शिफ्ट बहुत अच्छी रही, कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी स्मूथली रहा। एंड अभी मैंने जस्ट वीडियो बनाना शुरू किया है। आज संडे है तो आज मेरी जिम की छुट्टी है। वीडियो मैं ऑलरेडी इससे पहले बना चुका हूँ लेकिन वो मुझे एडिट करनी है, वो मैंने अब तक एडिट नहीं किया है। उसको एडिट करके अपलोड पे लगाना है सो दैट वो वीडियो आ जाएगी कल के लिए। पता नहीं यार क्या इशू हो रहा है, मैं डेट और टाइम बिल्कुल सही तरह से सेट करके लगा रहा हूँ लेकिन वो गलत ही अपलोड हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मैंने जो आज वाली जो है वो भी मैंने सही से मतलब अपलोड की थी लेकिन आई डोंट नो क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे गलत हो कैसे रहा है। खैर जो भी हो, मैं अपनी तरफ से रेगुलर बना के अपलोड करता रहूँगा, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। बाकी धीरे धीरे हो सकता है मुझे समझ में आ जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक से अपलोड करने का तरीका क्या है। मैं पूरा डेट और टाइम सेट करके और अच्छे से देख के तब उसको सेव करता हूँ शेड्यूल पे लगा के, बट पता नहीं। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, नहा धोकर मैं उठ गया था। तो अभी मैं जाऊँगा बाहर। अभी टाइम हो चुका है 8:40 बिकॉज मैं अभी तक बाहर नहीं गया हूँ एंड मैं आज रिजॉर्ट नहीं गया हूँ, खाना खाने के लिए नहीं गया हूँ बिकॉज आज मेरे को थोड़ी सी देर हो रही थी तो फिर मैंने ड्रॉप छूट जाता एट द एंड, जाते जाते टाइम बहुत कम बचा था तो इसलिए अब मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर ही कुछ खाऊंगा। आई हैव वन ब्लॉग टू एडिट, मेरे पास एक ब्लॉग है एडिट करने के लिए एंड मुझे वो आज एडिट करना होगा, नहीं तो कल वीडियो नहीं आ पाएगी एंड मैं उसको एडिट हैंड से अपलोड पर लगा दूंगा। तो मैं जा रहा हूँ अभी बाहर कुछ खाने के लिए एंड मैं बाहर ही रहूँगा। फिर जो 10:15 वाला ड्रॉप आता है हमारे लिए पिकअप हुआ, तो जो 10:15 वाला पिकअप आएगा होटल से, मैं उस वाले पिकअप के अंदर बैठ के जाऊँगा। पहले जो ड्रॉप या पिकअप कह सकते हो जो भी है वो 7:30 बजे होता था, फिर एक 8:30 बजे होता था, फिर कुछ समय के बाद वो दोनों मर्ज कर दिए गए एंड एक बना दिया उसको 8 बजे वाला। एंड जो पिकअप पॉइंट मेरे एकोमोडेशन के पास है वहाँ तक वो 8:15 तक ही पहुँच पाता है। मैं जब वीडियो बनने के बाद, अपलोड होने के बाद जब अपनी वीडियो देखता हूँ, अपलोड होने से पहले भी देख लेता हूँ, तो मेरे को उसमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कि अभी जब मैं बात कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि जैसे जब मैंने अपनी वीडियो देखी थी एक, उसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब ऐसा वीडियो बनती है ना और मेरा फ़ैन चलता है तो आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आती है, बल्कि एक बैकग्राउंड में एक अलग अलग सी आवाज़ आती रहती है, हवा की, पंखा चलने की आवाज़ आती रहती है, जो बहुत ही बेकार लगती है। एंड एक के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया था जब बारिश हो रही थी, उसमें बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी एंड मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा था। मेरे को आइडिया भी नहीं था कि बारिश में इस तरह से आवाज़ बारिश की भी आ रही होगी। और कल का एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। कल हमारे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, वो आज सब लोग चेकआउट हो चुके हैं एंड इस कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे वो 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक लॉबी में आ रहे थे, रात को आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, वो यही कर रहे थे ओवरनाइट। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आए जाएँ, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन उसमें से एक गेस्ट ऐसा था जिनका जो रूम नंबर था वो उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से 5-6 लोग जाके बैठ गए और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो सारी चीज़ें हम करें, बट अब आप रात को 2-3 बजे वो सारी चीज़ें कर रहे हो, आपके रूम्स में लेफ़्ट साइड में भी रूम है, राइट साइड में भी रूम है, नीचे भी रूम है, आप और भी गेस्ट सो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ सो रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ सो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब होगा ना। तो आपको वो सारी चीज़ें, गेस्ट को वो सारी चीज़ें करनी चाहिए लेकिन थोड़ा आराम आराम से। इधर वो लोग इसी तरह से बातचीत कर रहे थे, देन मेरे को मैनेजर का कॉल आता है बिकॉज हमारे जो नाइट मैनेजर थे वो उनके रूम के पास ही स्टे कर रहे थे। उनको कॉल आता है, कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है और जाके वहाँ पे सिक्योरिटी से एक बार चेक करो किस रूम में ऐसा हो रहा है। जाके चेक करवाया, फिर सिक्योरिटी वाले को मैंने भेजा कि आप प्लीज़ जाके उनको पोलाइटली मना करो। फिर सिक्योरिटी वाले ने जाके पोलाइटली मना कर दिया एंड देन वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने नहीं किया, फिर अगेन उन्होंने वो सारी चीज़ शुरू कर दी एंड देन मैंने रूम के अंदर कॉल करके गेस्ट को बोला, सर आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए, और भी रूम से, अनदर रूम से कंप्लेन आ रही है। देन गेस्ट ने बोला ओके ओके ठीक है, आई विल डोंट रिपीट दिस अगेन। आई सेड ओके सर एंड देन उन्होंने फिर वही किया। देन मैंने दोबारा सिक्योरिटी गार्ड को भेजा एंड देन गेस्ट शांत हो गए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।